कवि जी कव्वाली के भाव में इशारा कैलन ह। कव्वाली कौन है मास्टर? मेरे खून दिल की मेहंदी, मेरे खून दिल की मेहंदी, हाथों में ना लगाना जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, सहनाइयाँ बजाना। लेकिन असल में मर्द होला क्या? तेरा 14 लड़का पैदा करेला। हेलो हेलो। और ये पिंटू मिश्रा जी गाजीपुर जिला से पुनः ये 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम सब लोगों के, बहुत बहुत प्रणाम। लेकिन हम बताइला कि असल में मर्द होला के? बचाने का काम करता हो, नहीं तो दोगला तो समाज में बहुत औरत हुआ जोने के जुबान पे कोनो कंट्रोल हो कि एको बात सही न निकली, वो समाज में खड़ा हो छाती ठोक के कही हमसे सच्चा इंसान ही दो दुनिया में हो का। और बड़े ही सम्मानित राष्ट्रीय
तो वो हाल हो गइल बा कि मोह बाबा में डर लगा था कि कोनो आई गंधौर वाला किरोनवा काटे घुस न जाए। इतना हालत खराब हो गइल बा हमके तो लगा था जैसे लगभग 2-3 साल हो गयल चीन से टिड्डा आयल रहला और छोटका वाला टिड्डा का हो गइल बा भैया। जहाँ दुर्योधन अपने राजमहल से निकलता है सैर करते करते काफी आगे निकल गया। और जब काफी आगे निकल गया सोच रहा है यदि इतना दूर आई गए हैं तो क्यों ना चल के नगर का बगीचा देख लूं। जाके नगर का बगीचा देखता है, देखते देखते काफी आगे निकल गया और सभी गंधर्व की नजर उसी दुर्योधन पे टिकी है। देखते ही देखते दुर्योधन को पकड़ते हैं और आकाश मार्ग से लेके उड़ जाते हैं। काफी ऊपर गया दुर्योधन, नीचे नजर पड़ती है तो नीचे कौन खड़े हैं? धनुहाधारी अर्जुन। वही सवाल लगाता है भैया अर्जुन मेरी जान बचा लीजिए भैया अर्जुन। लेकिन अर्जुन सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। अरे भाई यही आवाज युधिष्ठिर यानी कि धर्मराज के कानों में पड़ती है। दौड़ के जाते कहते अर्जुन जाओ जाके दुर्योधन को बचाओ। अर्जुन कला की है भैया तू समझत ना हुआ हई ई लगन के चाहे हम मारी चाहे कोई और मारी लेकिन मरी तो हमार दुश्मनवे ना। कले की नहीं हम मारेंगे ठीक है, कोई और मारेगा तो अपने खानदान की तौहीनी होगी। जाओ जाके दुर्योधन को बचाओ। भाई का बात मान के अर्जुन अपन धनुष मान लेके चलन है। तिहाई गो गीत लगल मास्टर। अपने जमाने में रामदेव उस्ताद गावत रहलन। कैसे गावे मास्टर? झूलनी पे उड़ाली, झूलनी पे उड़ाली, जहाजिया उड़ा दे हमार पैजे मर जो हिला। हीरा जड़ाएगा लेकिन गीत को छोड़ा तनी सा भाव हवा। अर्जुन का कैलन असुरी के पचड़िया झुक चढ़ा सपनवा कहली कैले
मार्ग से उतरने के लिए अर्जुन पहाड़ चला के पहाड़ों की सीढ़ियां बनाते हैं। अरे भाई सीढ़ियों के सहारे दुर्योधन नीचे उतरता है। दौड़ के अर्जुन को गले से लगा लिया, भैया भैया अर्जुन, यदि आज आप ना होते ना, यदि आज आप ना होते ना तो ये साले गंधर्व तो मुझे मार ही डालते। आज मैं बहुत खुश हूँ, जो भी वरदान मांगना है मांग लो। बाबा आज जो भी वरदान मांगोगे वो मिलेगा। तो दे देना चाहिए। क्या लेवल चाहत हुआ, अरे वरदानवा ये वरदान के चक्कर में मत पड़ा। जहाँ जहाँ हुआ वह पहले देखा। आओ मास्टर, अर्जुन कला की वरदान देवल चाहत हुआ तो सुना। गीत बदल गई मास्टर। कोनो लड़का के कोनो लड़की से प्यार हो गइल बा। तब तक ठीक भाई। प्यार भइल ठीक भइल, लेकिन प्यार एक तरफा हो गइल बा। लड़कवा मने मने लड़किया के चाहत ह। का चाहत हो? कहो लड़कवा मने मन लड़किया के चाहत ह, लेकिन पावत ना ह। और ये राजकुमार ठेकेदार वाजिदपुर से 100 रुपए का पुरस्कार। बाबा तो जाके एक दिन अपने संगी से अपना दिल के हाल बतावे। सब छीन मुझसे धीरे धीरे समय बीतल। 5 पांडव अपन राजपाट कौरव के हाथ हार गईलन। यहाँ तक कि रानी द्रौपदी के भी हार गईलन। दुशासन चीरहरण कैले तब वरदान ना मांगत हुवन। ई वरदान मांगे कब? जब एकर उचित समय आई तब। धीरे धीरे समय बीतल। महाभारत में लड़ाई छिड़ गया। जब महाभारत में लड़ाई छिड़ गयल तो गीत बदल गई मास्टर। एक लाइन तनी हमरे प्रयागराज वाला है। कोनो लड़की का ताल में लहिराने में हो गयल है। तब तक ठीक रहल भैया। जाना हो कोनो लड़की का ताल में लहिराने में हो गया। बारात
करे काहे रे बतावे काहे न जाई लोग ऐसा खिसिया के पूछत हुआ मर्दवा के डर कमर आदमी बता दे कैसे मास्टर कहे नहीं नहीं प्रीत लगला अहिरा नामा हम गवना काहे कि अहिरा खियावे पेड़ा मिठाई पतई का खियहु दे देई बनवा अहिरा तो जब मिलेला ला ए हमार करेजा ला रसमलाई खाएला ला रबड़ी खाएला तू तो गुड़ई जलेबी के महंग बाड़ा यही से कहे कि अहिरा खियावे पेड़ा मिठाई ततई का खियहु दे देई बनवा के तनो कहबे रहबा अहिरा केतनो कहबे रहबा अहिरा हम कमला लेकिन यही गीतिया के तनी से इधर का लोग गावेलन कैसे गावेलन मास्टर हम गवनवा नाही जा हम गवनवा नाही जा जैन प्रीत लगला यहिरा नमा लेकिन उस लड़ाई का एक वसूल रहे, दिन भर लड़ाई होके शाम की लड़ाई बंद हो जाए। आज जब शाम की लड़ाई बंद हो जाए तो सब योद्धा अपने अपने स्वयं का
कक्ष में चल जाए विश्राम करे खातिर। थोड़ी देर विश्राम कैले के बाद राजसभा लगती थी। राजसभा में बातें होती थी, आखिर में कल की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। बातें हो ही रही कि दुर्योधन की नजर पड़ती है भीष्म पितामह पे। कहता है अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बताते हो, अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बताते हो, केवल 5 पांडवों को नहीं मार पा रहे हो, कौरव की तरफ से जो भी सेना 251 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भैया जी के बहुत बहुत प्रणाम, सब लोगन के बहुत बहुत प्रणाम। और ये हरदी बाबा का वार्षिक श्रृंगार, बिरहा का विराट दंगल, हस्तिनापुर छोड़ के हिमगिर चले जाते हैं। तो आखिरी प्रमाण में कवि जी के लिखे के पड़ल। बड़े ही सम्मानित आप बजरंग बहार स्वीट हाउस के मलिकार पुण्यवासी यादव बाबू जी की तरफ से परीक्षित के राज देके धर्मराज स्वर्ग में गैया लेके द्रौपदी भवनिया की लड़ाई में कर्ण दौर दुर्योधन दुशासन सब मारल गईलन। जिनको इच्छा मौत का वरदान था भीष्म पितामह अपने इच्छा से आप प्राण के त्याग देहलन। धृतराष्ट्र के 100 औलाद, लेकिन कुल में कोई दिया जलावे वाला भी ना बचल। यही से कहल जाला सत्य और असत्य और धर्म और अधर्म में अंतर का होला। अधर्म का रास्ता चाहे जितना भी बड़ा हो, लेकिन एक ना एक दिन खत्म होना ही है। धर्म के रास्ता पे 5 पांडव गए, अधर्म के रास्ता पे पूरा कौरव गया। धृतराष्ट्र के 100 औलाद 100 के 100 खत्म हो गईलन, कोनो दिया जलावे वाला भी ना बचल। 5 पांडवों का विजयी पताका लहराया गया। आखिरी में हस्तिनापुर छोड़ के 5 भाई हिमगिर चले गए। परीक्षित के पूरा राजपाट दे के धर्मराज रानी द्रौपदी के लेके स्वर्ग में चल गईलन।
और ये सूबेदार यादव गुड़ाव से वाह 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 200 रुपए का पुरस्कार भी आके बहुत बहुत आप तुझे बरकाशी बोलू सुखानंदन है ललकार आकाश बोलो रंजित मनोहर कला से सबको मारे बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल तब प्रीति जो